कामयाबी कदम चूमती रहे, कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियाँ आस पास घूमती रहे, खुशियाँ आस पास घूमती रहे। धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार, ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार, अक्षय तृतीया का त्योहार। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अक्षय तृतीया अर्थात कभी ना खत्म होने वाला अर्थ। अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो आज हम सभी लोग इस पवित्र पावन अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ कथाएं श्रवण करेंगे। साथ ही साथ भगवान परशुराम की जयंती पर भगवान परशुराम की पवित्र पावन कोई कथा अवश्य श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है। जितने ही भक्तगण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आपके द्वारा श्रवण किया गया भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं, यह भी अक्षय हो जाएगा, जो कभी नहीं खत्म होगा और इसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहली हम सभी लोग अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों की मान्यता माने तो सर्वप्रथम इसी दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के 6वें अवतार स्वरूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। देखिए, अक्षय पात्र आप महाभारत में जरूर श्रवण किए होंगे कि एक बार दैव संयोग से, भगवत कृपा से पांडवों की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के सहित आए हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुंती और पांडवों को धैर्य धारण कराते हुए कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है, जो कभी उसमें अन्न आदि कभी खत्म ही नहीं होता। अक्षय पात्र जो है युधिष्ठिर के पास भी था, जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ करता था। यही वह अक्षय अर्थात कभी ना क्षय होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला। जानिए, अक्षय तृतीया से संबंधित और भी कहानियां हम सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। भक्तगण, बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से आप सभी लोग इस कथा को अवश्य श्रवण करिए। और मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर पहली बार आई थी, गंगा धरती पर आई थी। और साथ ही साथ यही वह दिन है जिस दिन भगवान गणेश जी के द्वारा और व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और साथ ही साथ यही अक्षय तृतीया की तिथि है जिस तिथि से सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि युगों की शुरुआत भी हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के कार्य करने और खरीदारी का अपना विशेष महत्व है। और आप इस दिन सत्तू का दान अवश्य करें, हमारे शास्त्रों की माने तो इससे जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती, धन धान्य सुख वैभव की हमें प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत भी रखना चाहिए, अत्यंत फलदायी होता है, तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है। अगर आप अक्षय तृतीया का व्रत रख रहे हैं तो आप कथा अवश्य श्रवण करें। तो आइए, बड़ी ही पवित्र पावन कथा को हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। गरीबी अर्थात निर्धनता में। निर्धनता का तात्पर्य है कि कभी भोजन मिले या ना मिले, यह कोई निश्चित नहीं था कि हमें भोजन ही प्राप्त हो, हमारी सब सुविधाएं ही हमें प्राप्त हो।
यहाँ तक कि वस्त्र आदि तो मिलते ही नहीं थे और पेट भरने की भी चिंता लगी रहती है। गरीबी का यह हाल होता है। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि एक पिता का धर्म भी होता है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण जो है बड़े ही लगन पूर्वक करे, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद किया करता था। देखिए गरीबी में भी किस प्रकार धर्मदास नाम का वैश्य धार्मिक प्रवृत्तियों का था, अर्थात धर्म में निष्ठा रखने वाला, आचार्यों गुरुओं का सम्मान करने वाला, ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद किया करता था। वरना लोग कहते हैं गरीबी लोग अपने ही साथ छोड़ देती है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, वह धर्म में निष्ठा रखा करता था। एक दिन दैव संयोग से मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन नर नारायण हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाला दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ भी ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवता और पितरों के निमित्त जो दान, हवन, पूजन, तर्पण आदि किया जाता है उससे बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय भी कर लिया। अक्षय तृतीया का पर्व आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर माँ गंगा के पवित्र पावन तट पर स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवता की पूजा की और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया और उसने सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, सोना, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित कर ब्राह्मणों को दान में दी। सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के पश्चात, जब वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी वह बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव, निष्ठा भाव से अक्षय तृतीया का उपवास प्रसन्न चित्त भाव से किया करता था। साथ में धर्म कर और दान पुण्य आदि भी किया करता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे जन्म, अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। इसलिए धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर शामिल हुआ करते थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा
उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यही वह अक्षय तृतीया के शुभ दिन की यह मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का भी जन्म इसी दिन ही हुआ था। आइए हम सभी लोग भगवान परशुराम से जुड़ी हुई पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ल को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत बताया जाता है। परशुराम के पिता का नाम जगदम्नि ऋषि था और इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम भी श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते। इस प्रकार भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भृगु, माता रेणुका, उनके संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जगदम्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और दृष्ट हैहयवंशीय क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना है। मान्यता है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से भगवान श्री गणेश जी द्वारा रोका गया, तब उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत का प्रहार कर दिया। तभी से भगवान गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर उपलब्ध कराकर अपना प्रमाण दिया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कली काल के अंत में परशुराम अवतार अवश्य ही दिखाई देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।